रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। डीएलए यानी कि डेली लाइफ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज का जो हमारा विषय है वो है, क्यों है सनातनी राष्ट्रवादी बिखरे हुए। भारत भारत जो विविधताओं का देश है, और हम कहते हैं कि भारत की एक जो प्रमुख विशेषता है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता में एकता, अनेकता में एकता। तो यहाँ पर बहुत प्राचीन समय से ही हम लोगों के खान पान अलग हैं, जो ड्रेस है हमारा वो अलग है, त्योहार अलग है, फिर भी हम सब में एकता है और हम मिलकर रहते आए हैं सदियों से। जैसे कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वहां पर एक जैसा ही वेश होता है, एक जैसा खान पान, त्योहार मनाने का तरीका भी उनका एक, और सारे उनके त्योहार भी एक जैसे ही होते हैं। तो जो ये पाश्चात्यकरण की जो प्रवृत्ति चल रही है और जो हमारी विविधताओं को अंत करने में लगी हुई है, तो जो आज का जो हमारा विषय है, हम बात कर रहे हैं कि हम बिखरे हुए क्यों हैं, हम यूनाइटेड क्यों नहीं हो रहे। लेकिन एक साथ साथ मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड कर रही हूँ अपनी तरफ से, और उसमें ये है कि हम अपनी विविधताओं का सम्मान करना भी क्यों भूलते जा रहे हैं। तो एकता कैसे हो सकती है विविधताओं को कायम रखते हुए, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज के शो में हमारे साथ हमारी पैनल में है अनुपम जी, चेन्नई से। अनुपम दास जी, स्वागत है सर आपका। परख है हमारे साथ, परख सक्सेना, जो कि बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, बहुत अच्छे से विषय पर उनकी पकड़ है, अपने सभी विषयों पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट पारिजात त्रिपाठी जी। सर स्वागत है आपका। परख सक्सेना, आपका भी स्वागत है। और हमें ज्वाइन किया है अभी नल्ली सुरेंद्र जी ने भी, जो कि एक राष्ट्रवादी विचारक है और बहुत प्रखरता के साथ, प्रचंडता के साथ अपनी बात रखते हैं। सर आपका भी स्वागत है, नमस्कार। आपकी नल्ली आवाज सर नहीं। को आवाज नहीं आ पा रहा, आई थिंक सो कि कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। जी जी जी। जी। वेरी क्लियर। सर एक बार चेक करिए, नल्ली सर का शायद ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है उनको। जी। तो चर्चा की जो शुरुआत करते हैं शो में आज, अनुपम सर आपसे ही करते हैं कि क्यों हम बिखरे हुए हैं, क्यों हम एक नहीं हो पा रहे। तो कृपया अपने विचार दीजिए इस पर। सभी साथियों को जय श्री राम, मेरा नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपने जो बात कही है, इसके ऊपर पहले थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जी ये किताबों में सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, भावना में भी बहुत अच्छा लगता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कैसे हम लोग जी रहा हूँ, इतने सारे कल्चर, इतने सारे भाषा, इतने सारे रिलीजियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक परिवार में जब 5 मेंबर होता है, किसी का भी छोटा सा कुछ कमी पड़ जाए तो घर पे धमाका हो जाता है। छोटी बेटी का लिपस्टिक खत्म हो गया, आग लग जाता है। जी बेटे का फुटबॉल में कुछ प्रॉब्लम हो गया कि साइकिल का पीछे वाला चक्का में हवा नहीं है, पापा का सर दर्द बन जाता है। तो अभी सोच लीजिए कि हमारा इंडिया का जो राशन मिनिस्टर है, खाद्य मंत्री, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं, जो गांव गांव में राशन दुकान में खाना पहुंचाते हैं। कोई भी सोचिए, हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी में कोई भी गांव में कोई हफ्ते में व्हीट नहीं पहुंचा, गेहूं नहीं पहुंचा, नेक्स्ट दिन कोई बड़ा नेशनल अखबार का ऊपर में चला जाता है, कंप्लीट फेलियर बाय यूनियन फूड मिनिस्टर, हिमाचल प्रदेश का फलाना गांव में गेहूं नहीं पहुंचा राशन में, लोग क्या खाएगा अगला 7 दिन। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको मेंटेन करने में सबको थोड़ा पेशेंस, सहने का थोड़ा, यू नीड टू हैव लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, लिटिल बिट ऑफ पावर टू अंडरस्टैंड कि जब लाखों गांव में हर हफ्ता गेहूं पहुंच जाता है, चावल पहुंच जाता है, आटा पहुंच जाता है, कुछ कुछ राशन दुकान में माचिस भी पहुंचता है, तो हो ही सकता है उसको कोई नेशनल न्यूज़पेपर का हेडलाइन में आने का कुछ मतलब नहीं।
ये तो मैं आपको कहता हूं कि प्रोफेशनल लाइफ के शुरू शुरू में हमने स्टैंडर्ड डिविएशन का एक मंत्र सीखा था, सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन, 6 सिग्मा, 5 सिग्मा, 8 सिग्मा, एसेट्रा एसेट्रा। अगर आप उस मामले में, अगर उस मेजरमेंट में अगर आप देखेंगे, आवर सिस्टम रन एक्चुअली एट अ वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ सिग्मा। किसी ने मेजर कभी नहीं किया। अभी प्रेजेंट मिनिस्ट्री डेटा के ऊपर काफी नजर दे रहा है, डेटा मैनेजमेंट के ऊपर नजर दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर कभी नजर नहीं डाला कि इसको स्टैंडर्ड डिविएशन में कैसे मेजर किया जाए। जो भी है, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा का अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। बट आज का जो टॉपिक है, व्हाई सो मच ऑफ डिविजन्स एंड व्हाई सो मच ऑफ डिविजन्स ओनली अमंग अस। आज 19 साल का एक बेटी इजराइल का स्कूल कॉलेज छोड़ के लाइन लगा के बोल रहा है हमको आर्मी में ले लो। वाह वाह वाह। क्यों? जब हमारा महान जर्नलिस्ट बरखा दत्त, उनको पूछा आपका उम्र क्या है, तो बोला कि मेरा उम्र 20 साल का है। अभी मैं कुछ देर पहले मैं यूट्यूब में देखा, मेरा उम्र 20 साल का है। क्या करती हो? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। क्यों आए हो? नहीं, माई कंट्री नीड्स मी, माई कंट्री नीड्स मी। तो हमको बचपन से सिखाया जाता है सबसे पहले देश, सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म, उसके बाद आपका परिवार, फलाना फलाना फलाना, बट अपने का लास्ट में आता है। खुद का जो स्वार्थ है, दैट कम्स द लास्ट। बट व्हेन इट कम्स टू हिंदू रिलीजियन, मैं फर्स्ट, मैं आरएसएस के लिए ये काम करूंगा, क्या मिलेगा बताओ? मैं राष्ट्रीय हिंदू संगठन के लिए काम करने के लिए तैयार हूं, हमारा क्या फायदा है बताओ? बजरंग दल का ये मिছিল निकाल रहा है, मैं जाऊंगा, मेरा क्या होगा बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन इज इन आवर माइंड कि हमको क्या फायदा मिलेगा बताओ? एंड दैट क्रिएट्स अ डिवीजन. If you Google it today, number of Hindu organization available in India today, you will get a result of more than 2 lakhs. हमारे साथ प्रजापति जी का झगड़ा हो गया, मैंने एक संगठन बना लिया, फ्री में मिलता है वेबसाइट स्पेस, फ्री में मिलता है, यू डोंट नीड टू रजिस्टर ऑल्सो। मेरे पीछे पीछे तो 5 लोग अभी जोड़ जाएगा। मेरा कुछ कम नहीं है, खाली और एक हिंदू है प्रजापति जी, उनको गाली देना ही मेरा काम है बस। ये करते 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 आज कितने बन गए देखिए, भाग होते होते कहां बन गए देखिए। परसों दोहा से किसी ने ऑनलाइन में लेक्चर डाला और आज ब्लास्ट कर डाला। क्या सिंक्रोनाइजेशन, क्या यूनिटी है देखिए। वर्ल्ड इज यूनाइटेड अंडर वन रिलीजियन। वो अमेरिका बोलिए, वहां पे भी मिছিল निकल गया, यूके बोलिए निकल गया, दिल्ली में भी निकल गया। मैं बेंगलोर रहता हूँ, बेंगलोर में एमजी रोड जो सेंटर ऑफ द सिटी है, वहां पे भी निकल गया आज से 10 दिन पहले। लेकिन किसी ने नहीं बोल रहा है कि 3 महीना एक बच्ची का, 3 महीना के एक बच्ची का सीने में 3 गोली ठोक के गया 7 अक्टूबर को। किसी ने ये नहीं बोल रहा है। नोबडी इज टेलिंग दिस कि 3 महीना एक बच्ची का सीने में 3 गोली ठोक के गया, जो वो क्रेडल में थी। किसी ने नहीं बोल रहा। उसका नानी जो उसको देखभाल करता है, उसको भी गोली ठोक के गया, किसी ने नहीं बता रहा है। 3 टेररिस्ट एक जर्मन महिलाओं का टोटली नेकेड डेड बॉडी के ऊपर बैठा है, गोली से मारा हुआ डेड बॉडी के ऊपर बैठा है पिकअप ट्रक में। हर न्यूज चैनल में दिखाया, कोई इसका बात नहीं कर रहा है, लेकिन जुलूस निकल गया, इजराइल मुर्दाबाद। और जब ने इंडिया ने फॉलो किया, जब ने इंडिया ने बोला कि वी सपोर्ट इजराइल, वी सपोर्ट ह्यूमैनिटी, वी अपोज टेररिज्म, 8 बंदे का फांसी का सजा हो गया। अभी टाइम गिन रहा है कब उसको होने वाला ही है। दिस इज द फैलासी ऑफ लाइफ, एंड टुडे ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज वी द हिंदूज, मनीषा जी, मैं, आप, प्रजापति जी, हम लोग आज यूनाइटेड नहीं है। दैट इज द रीजन। अगर मैं यहां से बोला जय श्री राम, पूरा इंडिया में 120 करोड़ हिंदू को एक साथ बोलना चाहिए जय श्री राम। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही।
बहुत अच्छा। तभी हम सोचेंगे कि यस वी आर यूनाइटेड। ये यस। किताबों में, फेसबुक पे और व्हाट्सएप में जय श्री राम आप लाखों बार लिख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि फाइनली मैं क्यों बजरंग दल में जाऊं, हमको क्या मिलेगा बताओ पहले। ये धंधे वाला राजनीति पहले बंद करो, ये धंधे वाला हिंदुत्व बंद करो पहले। जी जी मैं आपका हिंदू संगठन में तभी आऊंगा जब आप बोलेंगे कि हमको क्या मिलेगा, कौन सा जी ठीके जी। मिलेगा, कौन सा घर मिलेगा, कौन सा जमीन मिलेगा। ये धंधा सबसे पहले बंद करो, ये धंधे वाला राजनीति, धंधे वाला हिंदुत्व सबसे पहले बंद करो। यही मैं बोलना चाहता हूँ। आपने ये टॉपिक रखा मनीषा जी, प्रजापति जी, मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन ये टॉपिक मैं चाहता हूँ खाली हम चारों में ना रहे, ये जी टॉपिक 120 करोड़ हिंदू के दिल में जाए, उसका उसका जी दिमाग में जाए और दिल में जाए जी कि जी बिल्कुल। धंधे का हिंदुत्व बंद करो। जय श्री राम जी। जी, जय श्री जय राम श्री सर। राम। जय श्री राम। सर ने कहा सर। कि अपनी जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उन्हें परे रखकर और तभी हम यूनाइटेड हो सकते हैं। इसमें एक जो पहलू मुझे नजर आता है सर, कि जब मैंने बात की थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, इन द टर्म्स की मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हमारी जो अलग अलग जो हिस्से हैं उनमें सब में विविधता है। यानी कि जो अलग अलग जो प्रादेशिक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर उसमें वैरायटी है, तो हम उनका भी सम्मान करें, तभी हम शायद जुड़ पाए एक दूसरे के। क्योंकि जब आप केयरिंग होंगे दूसरे के लिए तभी हमारी यूनिटी भी आएगी। और जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो तो घुट्टी की तरह से डीएनए में हमारे शामिल ही होना चाहिए, जैसे कि आपने कहा। तो परख, मैं यहाँ पर आपको ज्वाइन करना चाहूंगी इसके बारे में कि हम जो बटे हुए हैं, आज जो बटे हुए हैं, हम एक क्यों नहीं हो पा रहे। जैसे इसराइल का सर ने एग्जाम्पल दिया कि राष्ट्रभक्ति उनके लिए सर्वोपरि है। हमारे यहाँ भी ऐसे जुनूनी हुए हैं, भगत सिंह जो उस समय जो क्रांतिकारी जितने हुए, लेकिन आज की पीढ़ी उन्हें देख रही है। क्या इसका एक रीजन ये नहीं हो सकता कि आज की पीढ़ी, क्योंकि सामने साक्षात उसका हम कहें एग्जाम्पल है, ज्वलंत एग्जाम्पल है कि जो क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपने जान प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको पूछने वाले आज की पीढ़ी में हार्डली एक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनके अलावा कितनों को हम जानते हैं। जो पूजे जाते हैं वो चाचा और बापू, और जो फेक गांधी परिवार चल रहा है वो चल रहा है। तो क्या एक कारण उनके सामने ये नहीं हो सकता कि जो देश अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, उन्हें आगे जाने वाली पीढ़ी में सब बेवकूफ कहेंगे कि क्यों उन्होंने अपना शहादत दे दी, क्यों अपने उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिया। आगे आने वाली पीढ़ियां ना अपनी आजादी का मोल समझती हैं, ना अपने असली हीरो को पहचानती हैं। फर्क। जी, अभी मेरी आवाज क्लियर है? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी। तो आपने भगत सिंह की चूंकि बात कही, हम थोड़ा सा इतिहास में गए, तो मैं थोड़ा सा और आपको इससे और पुराने इतिहास में ले जाना चाहूंगा। 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी उसमें जीत गया, पृथ्वीराज की हार हो गई। लेकिन जब ये समाचार साउथ तक पहुंचा, दक्षिण भारत तक, तो इस समाचार को पहुंचने में उस समय 13 साल लगे थे। सन 1205 में जब उत्तर भारत के ब्राह्मण भागते हुए वहां पहुंचे दक्षिण भारत में, और वहां पे उन्होंने अपनी स्थिति बताई वाराणसी से के ब्राह्मणों ने जाके, कि मोहम्मद गोरी ने हमारे 1000 मंदिर तोड़ दिए हैं, ये हो गया वो हो गया। तब जाके उन्हें समझ में आया 13 साल के बाद कि अच्छा, अपने देश का जो उत्तरी हिस्सा है वो तो अपने देश से कट ही गया है लगभग, वहां पर मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई है। तो ये एक हमारी शुरू से एक प्रॉब्लम रही है। ये जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है हमारी, ये शुरू से ही है। क्योंकि और सिमिलरली अगर आप आगे के एम्पायर्स देखोगे, जबकि उस समय दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो चोल साम्राज्य था, जो अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य, जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन चोल साम्राज्य मुस्लिम शासन आने के बाद भी 100 सालों तक फंक्शन करता रहा। जी, नेट इशू। फर्क। सॉरी। हाँ कोई बात हाँ, नहीं, आ गई आपकी आवाज। कंटिन्यू करें प्लीज। जी। सो चोल साम्राज्य ने उस समय कोई इतना बड़ा कदम उठाया नहीं था। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए, जब मराठा साम्राज्य आया फाइनली उत्तर भारत में, तब दक्षिण भारत में मैसूर सल्तनत स्टार्ट हो गई। हैदर अली ने तख्ता पलट कर दिया वहां के मैसूर के यादव राजा का। अगेन वहां पर एक, अब दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन शुरू हो गया, लेकिन उत्तर में हिंदू शासन था। फिर हिंदुओं ने इतना कुछ बड़ा नहीं किया, 30-35 साल उनकी हुकूमत चलती रही। पहले हैदर अली राज करके गया,
फिर टीपू सुल्तान ने राज किया, और आखिरकार वही अंग्रेजों ने ही जैसे तैसे करके टीपू सुल्तान को हटाया और वापस वहां पे हिंदू किंगडम वहां पर बिठाई कि राजा वाडियार के नेतृत्व में। तो ये हमारी एक शुरुआत से प्रॉब्लम रही है कि जो दुनिया भर की समस्या हमारी नहीं है और हमारी समस्या दुनिया भर की है। कहीं ना कहीं ये जो एक एटीट्यूड था हिंदुओं का, ये चला आ रहा था, और ये जैसे तैसे करके इसकी सही जो टूटने की शुरुआत हुई वो यहीं से हुई, जब पूरा ब्रिटिश भारत जब बना अंग्रेजों के अंडर में। या यूं कह लीजिए मराठा साम्राज्य का जो अंतिम दौर चल रहा था, जिसमें मराठा साम्राज्य अपने पीक पर पहुंचा था, बिल्कुल जिसमें वो पेशावर और अटक से लेकर उनका साम्राज्य तमिलनाडु तक फैल गया था। ये वो दौर था जब पहली बार भारत एक झंडे के नीचे आया था। तो अगर हिंदुओं की ओर से देखा जाए तो मराठा साम्राज्य एक अंतिम आशा की किरण थी, लेकिन ठीक है, उसे बाद में अंग्रेजों ने रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश भारत के नाम से। 1818 में मराठा साम्राज्य का भी अंत हो गया। और अंग्रेजों ने जब ये साम्राज्य बिठाया, फिर जब अत्याचार होने लगे, जब न्यूज़पेपर्स का दौर आया, इंफॉर्मेशन आसानी से यहाँ से वहां से यहाँ होने लगी, तब जाकर हम लोगों ने समझना शुरू किया। कश्मीर में बैठे व्यक्ति को तमिलनाडु का दर्द समझ में आने लगा, नागालैंड में बैठे व्यक्ति को गुजरात का दर्द समझ में आने लगा, तब जाकर ये सब बनना शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग इसराइल की भी बात कर रहे थे, हमारी कहानी भी इसराइल से काफी हद तक मिलती जुलती है। हम भी यहूदियों की तरह, भले ही यहूदियों में और हम में इतना ही फर्क है, यहूदी दूसरी जगह पे जाकर बिखरे रहे, हम अपने ही देश में बिखर के रहे। और फिर आखिरकार पुनर्जागरण का काल शुरू हुआ 20वीं सदी में आकर, जब उन्हें हिटलर ने मारा। और यहाँ पर अब हम लोगों ने जब देखना शुरू किया, खिलाफत आंदोलन हुए भारत में, फिर उसके बाद तो जैसी मुस्लिम लीग का गठन हुआ, उसके बाद तो खूनी दौर शुरू हो गया। तो तब जाकर हिंदुओं को समझ में आने लगा कि नहीं, हमें हर एंगल से देखना पड़ेगा। देखो, मुसलमान एक प्रकार से एकजुट है, वो बंगाल में भी पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, वो पंजाब में भी पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। तो हिंदुओं के मन में ये सब चीजें आने लगी। फिर आरएसएस का गठन हुआ, हिंदू महासभा बनी। तो इन सब के बाद यहाँ से हिंदुओं का पुनर्जागरण काल शुरू हुआ, जिसके अब तक हम लोग गवाह बने हुए हैं। तो ये जो क्रांति आप देख रहे हैं, ये पिछले 50-100 सालों की क्रांति है, और ये टाइम लेगी। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये टाइम लेगी, क्योंकि हमने कुछ गलत कदम भी उठाए। 1947 में विभाजन के समय जो गलत कदम उठाया गया है, मैं जिक्र नहीं करूंगा उसका, लेकिन वो सबको पता है कि वो एक बहुत बड़ी गलती थी। आप कितना ही कह लीजिए कि वो ठीक है, इस बहाने वो लोग बिखरे हुए हैं यहाँ वहां, लेकिन वो एक बहुत बड़ा गलत कदम था। उसकी वजह से देश के अंदर गाजा बनने शुरू हो गए। तो ये इस तरह की गलतियां हमने कर दी वहां पर। लेकिन ठीक है, अब ये गलतियां धीरे धीरे सुधारी जाएगी। लेकिन बस इसमें आप, एक इजराइल की लौह महिला थी, जैसे हम भारत में इंदिरा गांधी को मानते हैं, वैसे वो लोग एक्चुअल में जो उनकी गोल्ड आयरन लेडी थी, उसी को आयरन लेडी कहते हैं। गोल्डा मेयर नाम था, इजराइल की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने ये बात कही थी कि इजराइल युद्ध था क्योंकि यहूदियों के पास अब भागने के लिए देश नहीं बचा है। तो ये यहूदियों का सबसे बड़ा हथियार है आज के समय, जिसकी वजह से युद्ध इजराइल अंतिम कभी कोई विकल्प, युद्ध नहीं हारेगा। युद्ध अंतिम सॉरी। विकल्प, मतलब युद्ध अंतिम बिल्कुल, विकल्प। युद्ध ये अंतिम विकल्प, युद्ध से बड़ा विजय उनके लिए अंतिम विकल्प है। अब वो किसी भी तरह से मिले उनको, उस हिसाब से। अब सेम प्रॉब्लम चीज इंडिया के साथ भी है आज के समय में। भारत भी अब कोई युद्ध नहीं हारेगा। आप देखो, 1962 के अलावा तो हमने कोई और युद्ध हारा ही नहीं है। 1948, 65, 67, 71, 99, हर युद्ध हमने जीता ही है। उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स हमने देखी सही। तो अब हिंदुओं की स्थिति उतनी बुरी रही नहीं है। और जहां तक अब नई पीढ़ी की बात है, तो मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि नई पीढ़ी, मुझे, क्योंकि मैं खुद उसी पीढ़ी से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि नई पीढ़ी में देख रहा हूँ ज्यादा अच्छे से कट्टर हो पा रही है। अगर आप किसी भी धार्मिक स्थान पर आज आप विजिट करोगे, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये मैं दिल्ली के आसपास के बता रहा हूँ जहाँ मैंने हाल ही में विजिट किया है, तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी जो आबादी मिलेगी वो युवाओं की मिलेगी, यही जो 90s 2000s में जन्मे हैं। सबसे बड़ा एक इन्हीं का की आबादी है। केदारनाथ में आप चले जाइए, एक मेजर जंक इसी आबादी का है। तो अब धीरे धीरे रिलीजियस टूरिज्म के नाम पे एक वो कट्टर हिंदुत्व की लहर अब डेवलप हो रही है। ठीक है, यहूदी उसमें थोड़े आगे निकल गए, इसराइल थोड़ा आगे निकल गया, बट जो उन्होंने 90s में कर लिया वो अब हम अब कर रहे हैं, लेकिन अब एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जी जी जी, पर हाँ, ये तो सही कहा आपने, ग्राउंड लेवल पर भी हम देखते हैं, लेकिन फिर भी जो आज का जो हमारा मुद्दा है, तो हम
चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से हो, लेकिन हम बिखरे हुए हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं अभी भी। और एकता की जब राष्ट्र की बात आती है तो हम पहले, जैसे कि अनुपम सर ने कहा, तो हम अपने अपने व्यक्तिगत हितों को ज्यादा देखने लग जाते हैं, क्योंकि जो हमारा जो कंफर्ट जोन होता है हम उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो अब मैं ज्वाइन करना चाहूंगी पारिजात सर आपको, जैसे कि परख ने कहा कि नई पीढ़ी सही दिशा में जा रही है, और मुझे भी लगता है कहीं किसी हद तक। लेकिन फिर भी यदि हम एक बड़े लेवल पर देखें, मास लेवल पर देखें, तो फिर भी अभी भी जो कूल डूड वाली पीढ़ी है, कुछ लोग नहीं है। और सिर्फ मैं यंग जनरेशन की बात नहीं कर रही, जो बड़े लोग भी हैं उनका भी जो माइंडसेट है वो बहुत ही मटीरियलिस्टिक हो चुका है, भौतिकवादी चीजों में ही वो डूबे हुए हैं। या फिर धर्म है तो धर्म उनके लिए सिर्फ जो है कर्म कांड तक सीमित है। जब राष्ट्र धर्म की बात आती है तो वो सब लोग पीछे हट जाते हैं। जी सर। जी बिल्कुल, सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमेशा हमें याद रखना होगा, युवा पीढ़ी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास में उत्साह है, उसके पास जोश है, उस ऊर्जा है, पर उसको रास्ता दिखाने वाला चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर बनती है, बुजुर्गों पर बनती है, जो उम्र में बड़े हैं, जिन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है, दुनिया की, धर्म की, राष्ट्र की, मानवता की समझ जिनकी ज्यादा है, वो इसका जिम्मा ले, वो इसका दायित्व संभाले। हमें दायित्व संभालना है नेतृत्व करने का। या तो हम खुद उतरे, या फिर हम चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाए। और अगर हमें चूड़ियां भी नहीं पहननी और हम मैदान में उतर भी नहीं सकते, कम से कम इतना तो वैचारिक योगदान हम दे सकते हैं, जो रेडियो हिंदुस्तान दे रहा है, मनीषा आप दे रही हैं। इस तरह की बात करके लोगों के अंदर जगा करके कि राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य क्या है। मिट जाओगे अगर राष्ट्र मिट जाएगा। ये अस्तित्व का प्रश्न है। बहुत हो गई, बहुत हो गई हरामखोरी, सॉरी टू यूज दिस वर्ड। हरामखोरी मतलब मस्ती से खा रहे पी रहे, दुनिया में आग लगे, को निप होई हमें का हानि, ये वाली अगर आपकी एटीट्यूड है तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। राष्ट्र और धर्म अलग अलग नहीं है, ये जानना जरूरी है। और इसको बताने वाले नेता हमें चाहिए। सबसे बड़ी बात है, नेता चाहिए, राजनीतिक नेता नहीं चाहिए, राष्ट्रीय नेता चाहिए, जन नेता चाहिए, धर्म नेता चाहिए। पुरोहित नहीं चाहिए, पुरोहित धर्म के कार्य के लिए। लेकिन जहां अस्तित्व का प्रश्न है, एकता का प्रश्न है, सभी, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो सनातनी, हमें हमें उसे जगाना है, उसे बताना है कि हम साथ होंगे, हम एक होंगे तो हमारा अस्तित्व संभव होगा। वरना आगे हमारे अस्तित्व के शत्रु सब एक होते जा रहे हैं, और हमारे लिए अस्तित्व का बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये हमें बताना होगा, क्योंकि कूल ड्यूड वाली जो जनरेशन है उसको नहीं पता है, खाओ पियो मौज करो वाली जो भोगवादी वैश्विक संस्कृति है, या इनकी वेस्टर्नाइज्ड कल्चर है, थिंकिंग है, उसमें ऐसा हो रहा है। एंजॉय योरसेल्फ मैन, व्हाट द हेल, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कौन निप होए हमें कहानी, आग लगे दुनिया में, हम तो मस्त। यही सोच गलत है, याद रखिए। घर के बगल में दस्तक आ चुकी है, यहूदी और हिंदुओं के नारे लगे हैं जो केरल में। ठीक है, आप समझिए, संकेतों को समझिए। प्रकृति संकेतों के माध्यम से बात करती है, बता रही है कि अस्तित्व का संकट है, संघ शक्ति कलयुग में संघ ही शक्ति, यानी एक होना ही जरूरी है। आज हमारे हिंदू भाई चूड़ियां पहन के बैठे हुए खुलेआम, और कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को प्रोग्रेसिव मानते हैं, वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। मूर्खों, धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म से हट जाना है। आप धर्म सापेक्ष होइए, क्योंकि धर्म सापेक्ष होकर के ही आप वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं, अतिथि देवो भव की बात कर सकते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात कर सकते हैं। तो ये धर्म ही सिखाता है। धर्म से हट जाओगे तो राक्षस बन जाओगे, जो दुनिया में बहुत है, जो वहां पे दिख रहे हैं, जो हमास में दिख रहे हैं, जो हिजबुल्ला में दिख रहे हैं, जो अलकायदा में दिख रहे हैं, जो आईएसआई में दिख रहे हैं, जो दुनिया में दिख रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में भी दिख रहे हैं बहुत सारे राक्षस। तो अब संघ की शक्ति बनो, संघ के साथ जुड़ो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं, हिंदू संगठनों से जुड़ो, आप बजरंग दल से जुड़ो, हिंदू वाहिनी से जुड़ो, आपको जिस हिंदू संगठन से जुड़ने का मन है जुड़ो। लेकिन याद रखो, जिस दिन फंसोगे, जिस दिन घर पे हमला होगा, तुम फोन करोगे 50 लोगों को, कितने आएंगे, कितने फोन बंद कर देंगे, और कितने कहेंगे मर, तू डिजर्व करता है मरने के लिए, क्योंकि तेरी हरकतें ही आज तक ऐसी थी। तूने किसी को दोस्त नहीं बनाया, किसी से जुड़ना पसंद नहीं किया। आज तुझे तेरा पैसा बचा लेगा, आज तुझे तेरी सरकार बचा लेगी, आज तुझे तेरी पोस्ट बचा लेगी, तेरी इज्जत बचा लेगी, तेरा नाम बचा लेगा। यही बहुत बड़ी गलतफहमी है, और हिंदुओं को
कट्टर बनना होगा ये भी जानना जरूरी है। जागना होगा, ये जानना होगा कि कट्टरता ही अब अंतिम विकल्प है, वरना मिट जाओगे, तुम्हारा नाम तक भी ना होगा। दास्तानों में जो शेर लिखा है ना, बहुत गहरा लिखा है इकबाल ने, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी। दास्तानों में किसको कहा है? हिंदुस्तान वाले कौन है? हम ही हैं। हम सनातनी है, क्योंकि हम ही कहते हैं सनातन धर्मी। हम सबको मिला के वसुधैव कुटुंबकम की तरह सबको बाहों में भर के आनो भद्रा कृत्वो यंशु विश्वता, आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वता का नारा देने वाले हम सारी दुनिया की अच्छी संस्कृतियों को अपनी बाहों में भरते, स्वीकार करते, इनवाइट करते। हम ही सबसे पहले खत्म हो गए, क्योंकि हम में ही एकता नहीं है। सबको अपने घर में घुसा लो, अपना घर खाली करके सड़क पर निकल जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वाली जो सोचे ना, इससे मुक्ति पाने के लिए मैंने कहा कट्टर बनना होगा। और हमको जो बुजुर्ग लोग हैं, हम बुजुर्ग नहीं, हम तो युवा है और हमेशा युवा रहेंगे। वो लोग जिनको लगता है कि बुजुर्ग हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको अब ये फर्ज निभाना चाहिए कि वो जगाएं, कट्टर बनाएं, आने वाली पीढ़ियों को अपने घर से शुरुआत करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में बच्चों को बताएं कि बेटा शत्रु बाहर बहुत है, एक हो जाओ। सब अपने अपने घर में हथियार रखो, वो हथियार रखो जो सरकार ने परमिट किया हुआ है। कम से कम लाठी तो रखो यार। दंगे कितने हो रहे हैं देख रहे हैं। कौन करते हैं दंगे? राक्षस करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं राक्षसों का खात्मा करो, वो तो ईश्वर करेगा। लेकिन अगर ईश्वर आपसे कहेगा कि तुमको माध्यम बनना है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुमको अर्जुन बनाएंगे कृष्णा, तो तुम अर्जुन बनने के लिए धनुष बाण तो लाओ कहीं से, अपने घर में रखो, बच्चों को सिखाओ। हम कभी नहीं कहते, मैं कभी नहीं कहता, मुझे नहीं लगता कोई भी हिंदुवादी नेता कहता है कि जाके हमला करो। हम कहते हैं कम से कम अपने परिवार को तो बचा सको, अपने परिवार के लाज तो बचा सको। 40 बच्चों की गर्दनें काटी गई है हमास ने। ये सारे दुष्ट मिलकर के, दुनिया भर के असुर, निशाचर, राक्षस, प्रेत, भूत, वेताल सब एक हो गए हैं उनके समर्थन में, आतंकवादियों के। और हम, मैं तो मानवता की बात करूं, सनातन की बात करूं या मानवता की बात, सनातन मानवता एक ही बात है। मानवतावादी शक्तियां दुनिया में आज एक नहीं हो पा रही है, और जो गैर मानवतावादी मानवता की हत्या करने वाली शक्तियां वो एक हो गई है। यूएन का जो अभी आपने देखा वोटिंग जो हुआ है, आपने देखा, मुझे बहुत खुशी कि आज देश में मोदी है। कोई कांग्रेसी नेता होता तो आज हम हमास के समर्थन में बिल्कुल वोट दे रहे होते। भूल जाते कि 40 बच्चों की, सिर्फ 40 बच्चों की तो गिनती हमको पता है, और क्या क्या हुआ वो तो छोड़िए। जहां पे मुर्दों के साथ में निशंसता हुई है, उन राक्षसों का आप क्या करेंगे? अरे अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बचाने के लिए जिम्मेदारी को समझो। मेरे अंदर बहुत रोष है, बहुत क्रोध है। ये देख रहे जो वैश्व की, हमारे लिए आज एक सीख है जो विश्व में हो रहा है। इसराइल अकेला है, 1.5 करोड़ के इसराइल पूरी दुनिया में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सारी दुनिया से लोहा ले लेंगे। क्या हम हिंदू ऐसी बात कर सकते हैं? इसलिए ये विषय रखा गया है, ताकि हम हिंदू जागे, समझे हम कम नहीं किसी से। राष्ट्रभक्ति में भी, बुद्धि में, मेधा में, संस्कृति में, समझ में, हर चीज में हम ईश्वर की कृपा से काफी अच्छे हैं। हालांकि यहूदी बहुत ऊपर है हमसे, हम उन्हीं से सीख ले तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन 140 करोड़ के देश के लोग 140 बृहन्नलाओं का देश ना बना दे हम लोग। इस बात को याद रखिएगा। बृहन्नला होंगे तो फिर याद रखिए, अर्जुन जिसके बाण से दुनिया हिल जाती थी, बैठा रह गया वही अर्जुन, वही बाण, उसके घर से भील गोपियां और उनकी रानियों को लूट करके ले गए। ऐसे ऐसे नपुंसक मत बनिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अपने शरीर के अंदर सनातनी रक्त है ना, उसके कसम खाइए, अपने परिवार की लाज बचाने के लिए तैयार हो जाइए। आने वाले दिन कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक हो सकती है, तैयारियां कर लीजिए। मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, साफ साफ कह रहा हूँ, अपने को बचाने में समर्थ ना हुए तो लानत है आपकी जिंदगी। जी सर, जैसे आपने यूएन वोटिंग की बात की, मैं इसी के बारे में बात करूंगी। यूएन वोटिंग में जैसे भारत ने खुद को अलग किया, तो इसको क्रिटिसाइज किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने, ये कहकर कि ये बहुत गलत बात है। और उसको, उसने जो भी शब्द है, उनका जो सार है वो ही बता रही हूँ मैं, कि भारत तो एक अहिंसा का देश है जिसका आधार अहिंसा है। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि जो तोड़ मरोड़ के जो नेता रखते हैं कि भारत का जो जन्म हुआ है, भारत का जन्म नहीं है, भारत एक सनातनी परंपरा है, भारत जो देश है। तो एक तो ये जो तथ्य गलत तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है वो। दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ तो कभी अहिंसा, मतलब ये शांति प्रिय देश रहा है भारत, लेकिन हमारे यहाँ तो दुष्टों का, असुरों का संहार करने के लिए स्वयं ईश्वर ने अवतार लिया है। और ये एक अपनी लीला के माध्यम से ये संदेश दिया है कि दुष्ट को उसी तरीके से, यानी कि उसके लिए हथियार उठाना धर्म का ही पार्ट है, एक हिस्सा है ना। तो मैं इसी बात पर ही बात करूंगी कि एक तो ये गलत जो एक प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है कि भारत का ये। दूसरा, जो अनुपम सर ने अभी इसमें बात कहा था कि
वो जो गलत शक्तियां हैं वो इतनी जल्दी क्विकली एकदम से यूनाइट होती हैं कि एक जगह आंदोलन होता है, एक जगह से मैसेज जाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन दुनिया के हर कोने में हो जाता है, चाहे वो अमेरिका है या कोई सा भी देश है। अभी केरल में भी हो गया। और इस पर हमारे यहाँ से हम बोल ही नहीं पाते, जो हमारा मीडिया है, सो कॉल्ड जो बौद्धिक बुद्धिजीवी विचारक है, वो भी नहीं बोलते हैं। तो अभी जैसे आपने हमास का किया, तो जब दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध होता है, दो सेनाओं में युद्ध होता है, तो वहां पर युद्ध धर्म का पालन होता है। लेकिन ये जैसे राक्षस है और जितने ब्रूटल लोग हैं, बारबरिक पीपल है, इन लोगों के लिए कोई लॉ है ही नहीं एक्चुअली। तो मैं इसी के ऊपर ही बात करूंगी। अनुपम सर, फिर से आपके पास ही आ रही हूँ मैं वापस। तो एक होने के लिए, जो मैं बार बार इस बात को कह रही थी, शायद मैं अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाई। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो चल रहा है वो तो चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स है, तो सॉल्यूशन क्या है, हम एक कैसे हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स जैसे ये चली आ रही है कि एक तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो नेता लड़ाते रहते हैं, बांटते रहते हैं कि ये फलाना ये है, फलाने की जाति वो है। एक तो ये हो गया। एक जो हमारा सनातनी रूप से चला आया था कि हम कार्यों के आधार पर अपने डिवाइड हो गए थे, कि जो जो कार्य कर रहा है उसे उसी वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना गया था। तीसरी बात आती है कि हर जाति की, हर जो संप्रदाय है, संप्रदाय नहीं कहूंगी, मतलब जो हमारे हिंदुओं की ही जो अलग अलग जातियां हैं, उनके अपने अपने कुछ जो विशिष्टताएं हैं। तो उनको ये शायद ये डर तो नहीं सताता कि यदि वो एक हो गए तो उनकी जो एक अपनी जो पहचान है, जो उनके अपने अपने जो कहना चाहिए रिचुअल्स हैं, है ना, परंपराएं हैं, कहीं वो तो नहीं खो जाएंगी इस राष्ट्रीय एकता में आकर। तो क्या ये डर तो नहीं है? तभी मैं बार बार कह रही थी कि हम एक दूसरे का सम्मान करते आए हैं। और दूसरा, ये उत्तर और दक्षिण भारत में टकराव कराने की भी बहुत बार कोशिशें हुई हैं। मणिपुर में हम सब ने देखा ही था कि जो इसका भी फायदा उठाया जा रहा है राजनीतिक स्तर पर। तो मैं इसी के बारे में बात करी कि सॉल्यूशन क्या है, कि हम एक कैसे हो सकते हैं सर। मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा बुलाने के लिए। मैं जी। आपको सिंपल सा बात मैं कहना चाहता हूँ। सोचिए, जब कश्मीर में हिंदुओं का हत्या हो रहा था, आग जल रहा था, आग जल रहा था। मेरा भी कुछ रिश्तेदार है वहां पे, हमारा फैमिली में भी कुछ कश्मीरी है। जी। मस्जिद से अनाउंसमेंट होता था, हम्म। मस्जिद में सुबह अनाउंसमेंट होता था, सुबह 4 बजे 5 बजे जब नमाज का टाइम है, अनाउंसमेंट होता था कि कन्वर्ट हो जाओ, और जितने सारे मेन है, आई मीन मेन पॉपुलेशन जितने हैं, घर छोड़ के चले जाओ और कन्वर्ट हो जाओ, और महिलाओं को छोड़ के जाओ। मतलब सीधा साधा है, बताने का जरूरत नहीं है उसका मतलब क्या है, सब समझते हैं। तब हम लोग, आप मीरठ में, मैं बंगलोर में, किसी ने चेन्नई में, तो किसी ने दिल्ली में, किसी ने मुंबई में बैठ के उसी आग में हम लोग आलू गोभी बना रहे थे। सीधी सादी बात है। सुबह सुबह अखबार खोला, सुबह सुबह, अरे अरे यार, आज बास रुका के 25 लोग को मार दिया। तो दूसरा दिन अखबार खोला तो गांव में आतंकवादी आके गांव में अंधेरे में 25 लोग को मार दिया। और उसी आग में हम लोग आलू गोभी बना रहे थे। आज जो बंगाल और केरला में हो रहा है, वही आलू गोभी आज भी हम लोग पका रहा हूँ, स्वादिष्ट आलू गोभी पका रहा हूँ। अभी एक 15 साल, 16 साल, 20 साल का एक हिंदू युवा को आप पूछिए कि कल अगर आपका घर पे अटैक हुई, आपका गांव में अटैक हुई, आप क्या करेंगे? घर पे तो डंडा ही नहीं है। आप जब डंडे का बात कर रहे हो, तब तो दूसरे तरफ तरवाल, शायद बंदूक भी रख दिया इलीगली। जितने सारे पुलिस, अगर कानून मानेंगे तो एक पर्टिकुलर नाइफ का साइज होता है, उसके ऊपर आप घर पे नाइफ नहीं रखा जाता है, उसको सब्जी वाला नाइफ नहीं माना जाता है, उसको शस्त्र वाला नाइफ माना जाता है। तो भैया तरवाल कैसे रख दिया फिर दूसरा बंदा? और वो खुल्लाम, मुहर्रम के दिन में तो वो तरवाल खुल्लाम निकालता है, वो भल्ला भी खुल्लाम निकालता है। तो कानून क्या खाली आपके लिए, मनीषा जी, आपके लिए बनाया गया? ना कानून हमारे लिए भी बनाया गया, ना कानून सबके लिए बनाया गया। पहला चीज ये है। आप बोल रहे, मैं दोबारा आपको एक आप ही का फ्रेज आपको याद दिलाता हूँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको मैं बता रहा हूँ, साउथ इंडिया में हम लोग जब नवरात्रि दुर्गा पूजा करता हूँ,
हिंदू लोग, मैं आपको बता रहा हूं, इस बार भी 24 तारीख दशहरा खत्म हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहाँ का जो एपेक्स कमिटी है, बंगीय समाज कहता है, भारतीय बंगीय समाज, उस कमिटी का मैं ट्रस्टी बोर्ड में नहीं हूं, मैं एडवाइजरी बोर्ड में हूं। आज उसी का मीटिंग था, रिव्यू मीटिंग था कि दुर्गा पूजा कैसे गया। 12 पंडल भांगचूर कर चुके हैं बेंगलोर में, 12 पंडल। किसने किया? हिंदू लोगों ने किया। हिंदुओं का नवरात्रि दुर्गा पूजा का पैंडल, 12 पैंडल को भांगचूर हो चुके हैं। क्यों किया? हिंदू लोगों ने कि तुम हमारा भाषा का गाना नहीं चलाते हो, तुम स्टॉल में अपना खाना नहीं बेचते हो, तुम्हारा जो हल्ला गुल्ला हो रहा है। ऐसा भी पूजा भांगचूर हुआ जिसका बजट था 70 लाख 75 लाख, बड़ा पूजा है, वहां पे भी वीआईपी लोग जुड़े हुए हैं। तो किसी ने सोचिए, किसी पूजा का बीजेपी ने उद्घाटन करके गया, बीजेपी का कोई नेता, तो कांग्रेस वाले कोई हिंदू नेता आगे भांगचूर करके गए, अपना अपना बहाना देके। आपका हिम्मत होगा कोई दूसरा कोई धर्म का कोई फंक्शन चल रहा है वहां पे जाके भांगचूर तो छोड़ दीजिए, एक खंबा उखड़ने का। तो जी जब हमारा शिक्षा जो मेन चीज है, शिक्षा का जो फाउंडेशन है, किसी ने कहा है कि एक देश को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको एटम बम नहीं चाहिए, उसका एजुकेशन सिस्टम को आप स्क्रू कर दीजिए, गलत कर दीजिए, करवर और कर शिक्षा दीजिए, को ध्वस्त कर दीजिए। जी, बिल्कुल। गड़बड़ कर दीजिए। तो हमारा देश का जो फंडामेंटल है, आपने जब क्लास 1 2 3 4 में पढ़े हैं, हमारा देश में कभी ये शिक्षा हमको नहीं दिया गया। हमको सिखाया गया सच बोलो, पिता माता को श्रद्धा करो, बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करो, जनगण मन अधिनायक बलो, गांधी जी हमारा देश का पिता है, जवाहरलाल नेहरू हमारा देश को स्वाधीन किया है। गलत है क्या सही है मालूम नहीं, लेकिन ये सब हमको सिखाया गया। लेकिन किसी ने नहीं सिखाया कि देश के लिए प्राण दे दो। किसी ने ये नहीं सिखाया कि हिंदू धर्म का नाम पे एक ध्वज के नीचे, गौरी ध्वज के नीचे आके जय श्री राम बोलो, कि वंदे मातरम बोलो, कि भारत माता की जय बोलो। आपको जय श्री राम नहीं बोलना है, एटलीस्ट भारत माता की जय तो बोलो, वंदे मातरम तो बोलो। वी फील वेरी वेरी काइंड ऑफ हीरो जब हम लोग, हमारा जो नेशनल एंथम है, जातीय संगीत है, जनगण मन अधिनायक जय है, उसको जब हम लोग टीस करके कोई गाना बनाता हूँ क्लास में, हम लोग को भावा मिलता है। क्या जोक मारा। आप वो इजराइल, जापान या फ्रांस में जाके बोलिए, आपका साथी आपको गोली मार देगा, आपका साथी आपको गोली मार देगा। तो ये फंडामेंटल में, हमारा फंडामेंटल में इतना प्रॉब्लम है कि हम लोग को शुरू से इतना गलत चीज सिखाया गया कि वी लर्न एवरीथिंग, वी बिकम गुड डॉक्टर्स, गुड इंजीनियर्स, गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गुड लॉयर, बट वी नेवर बिकम ए गुड इंडियन, वी नेवर बिकम ए रिलीजियस हिंदू, वी नेवर बिकम ए हिंदू वॉरियर। हिंदू सेना हम लोग कभी नहीं बनता हूं, हम लोग भारत माता की जय कभी नहीं बनता हूं। उसको वो बनने के लिए हमको फौज में जाना पड़ेगा। वो 20 लाख का फौज में जाके हमको भारत माता की जय बोलना सीखना होगा। 120 करोड़ हिंदू भारत माता की जय बोलना नहीं सीखा। तो प्रॉब्लम यही है। आज देखिए, आज के दिन में भी आप देखिए, जब कलकत्ता में या मुंबई में या दिल्ली में, आज के दिन में भी अगर क्रिकेट मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, स्टेडियम में कुछ लोग रहते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है। आज के दिन में भी फारूक अब्दुल्ला खुला आम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को बढ़ावा देता है और उल्टा इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि उनसे जाके बात करो। और उसके लिए भी शरद पवार बोलता है बहुत अच्छा बात बोला तुमने। जी, तो ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोही का आरोप क्यों ना लगाकर, देशद्रोह का आरोप लगाकर क्यों नहीं एक्शन लेते हम सर, वोट तो आप जिससे देते कि हैं मनीषा, वोट तो जी आपने दिया, वोट तो आपने दिया। इन लोग को नेता किसने बनाया? आपने बनाया, हमने बनाया। क्योंकि हम डिवाइडेड है, क्योंकि हम डिवाइडेड है, क्योंकि हम डिवाइडेड है, बिकॉज वी रेस्पेक्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। So we actually omit the word called unity. We follow the word called diversity. We love the word called diversity. We love the word सबका खून एक है, लेकिन जब खून निकल जाएगा तब माँ माँ करके चिल्लाता हूं।
जो सर इस जब देश तक की ही संतानें हैं। मेरा मेरा जो तात्पर्य है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, जो हमारे देश की संतान है। जैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की अलग परंपराएं हैं। उत्तर भारत में भी जो अलग अलग जो सेक्ट्स है, अलग अलग जातियां हैं, उनका परंपराएं अलग है। मेरा तात्पर्य सिर्फ उन्हीं से ही था कि उनको एक करने से कहीं ये जो भय जो तो नहीं हो रहा कि हमारी जो एक परंपराएं है, जो पारंपरिक पहचान है, वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि अभी मणिपुर और जो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग थे, वो लोग एक तरीके से अपने आप को कट ऑफ फील करते थे। मोदी जी आए, मोदी गवर्नमेंट आई, तो उन लोगों ने करना शुरू किया, उन लोगों को डेवलपमेंट को और मुख्य धारा से और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना शुरू किया, उनके लिए प्रयास हुए। लेकिन ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, उन्हें ये भी मतलब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, वो सहन नहीं कर पा रहे इसको भी। तो इन लोगों का अपना अलग चल रहा है तोड़ने का। जैसे कि मणिपुर हिंसा के समय में हमने देखा कि मीडिया और वगैरह जो वामपंथी जो लेफ्टिस्ट लोग थे, ये अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए थे। तो मैं बार बार बस यही बात कहे जा रही हूँ कि सॉल्यूशन ये कि क्या क्या कहाँ कमी रह जाती है, और जहां से जैसे अभी परख ने कहा कि नई जनरेशन ज्यादा कट्टर हो रही है, ज्यादा अच्छी हो रही है। कट्टर वर्ड तो नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी जागरूक हो रही है। जी, नल्ली सुरेन जी शायद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो इस पर अपनी बात रखें। क्या आप सुन पा रहे हैं सर हमें? या सुन पा रहे हैं। जी जी, मैं वीडियो दिख ऑन रहा हूँ करिए आप सर, लोगों को? वीडियो ऑन नहीं है आपका। जी सर। ओके ओके जी सर, हाँ। हाँ जी ओके। सर। नमस्ते, नमस्ते टू ऑल। नमस्कार सर, जय श्री राम। वेल, जय श्री राम। तो जी देखिए, ये मेंबर्स तो ऑलरेडी काफी बोल चुके हैं। मेरे पास जो भी हुआ कंटेंट शायद बहुत लिमिटेड होगा, बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक हमारा जो ये परिस्थिति है उसका इतिहास ये है कि हम इतने सालों से हम इतने कॉलोनाइज हो चुके हैं। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम को इतना बिचड़ दिया उन लोगों ने। सो हमारा संस्कृति, हमारा जो इतिहास हमको खुद को मालूम है। उसका साथ साथ उन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश वालों ने पूरा गुरुकुल को मिटा दिया। तो उसका बाद मुगल लोग आए हैं, ये वामपंथी लोग आए हैं। उन लोगों ने अपना हमारा हमारा पूरा इतिहास और चरित्र को उन लोगों ने बदल दिया। हमने जो किताबें पढ़े थे सब गलत पढ़े थे। सो एक एक हिसाब से हमको ये इंडोक्ट्रिनेशन हो चुका है इतने सालों से कि भैया इंशाअल्लाह बोना सेकुलरिज्म है और बहुत कूल भी है। ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलना भी बहुत कूल फैक्टर है। मगर हम जय श्री राम बोले या हम बोले भारत माता की जय या वंदे मातरम बोले, वो दे फील ashamed to say those things because उनको वो कल्चरली हमारा माइंड में बिठाया नहीं गया। अभी इसी बात को ऊपर पारिजाति उसको गवाह है। हमारा जो जेएनयू क्लासमेट्स के जो है उसमें हमने जय श्री राम बोला तो काफी लोगों को तकलीफ हुआ। उन लोगों ने ओपनली तो नहीं बोला, बट ऑब्वियसली इनडायरेक्टली। एंड उसमें है को लोग, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, सारे हिंदू लोग हैं। सो हमें ये गिल्टी फीलिंग है कि हमको जय श्री राम बोलना या वंदे मातरम बोलना, these things are considered to be sophisticated, ना। सो ये हमारा बीमारी है, और ये बीमारी ओवरनाइट तो नहीं हुई है। ये बीमारी हमको इतना कितने सालों से, क्या बोले, हजारों सालों से या कम से कम 100-200 सालों से हमारा चल रही है। अंग्रेजी के भूत है, हमारा अंग्रेजी का औलाद लोग है। सो ये परिवर्तन, हमारा जनरेशन इज वन ऑफ दोज विक्टिम्स ऑफ द होल प्रोसेस। सो हम जैसे हम हैं वैसे हमारे बच्चे भी रहेंगे। सो वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है बीमारी, इंडोक्ट्रिनेशन का बीमारी। अभी मोदी जी आने के बाद थोड़ा सा लोगों के अंदर जागृति हुआ है, तो नए पीढ़ी लोगों को जागृति होके दे आर फॉलोइंग ए फ्रेश स्टार्ट। कुछ लोग अपना मम्मी पापा जो बोलते हैं शायद वो लोग सुनते हैं, नहीं सुनते होंगे। So this is an inflection point where we are transforming from what you call indoctrination to decolonizing mind. So इतना आसान नहीं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है और कुछ दिन कंटिन्यू रहने वाली है। अभी जो पीढ़ी है वो जो राष्ट्रवादी बन के जो आगे जा रहे हैं, उनका वो जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसका जो असर है ना, अगले 50 साल के बाद पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। सो ये जो प्रोसेस चेंज जो भी है, this is a slow process and is going to be very painful. Whether you like it or not, we have to face it. हम फ्रस्ट्रेशन होके, पैनिक होके कुछ बोल लें, कुछ करें, हम कुछ नहीं कर सकते। मगर
एक चीज हम क्या कर सकते हैं, अभी जो हम जो जागृति कर रहे हैं लोगों को, वो हमको जारी रखना है। हमारी तरफ से जो धार्मिक एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना है, हमको फोकस करना है। एंड वी शुड नॉट बी ashamed of what we practice, what we think, what we do। दुनिया गए तेल लेने, तुमको जो सोचना है सोचो, हम धर्म फॉलो करेंगे, धर्म के लिए जो करना है हम करेंगे। इससे क्या कुछ लोग प्रभावित भी होंगे, कुछ लोग हम स्पेशली हमारा जनरेशन वाला प्रभावित नहीं होंगे, वो तो उल्टा सोचेंगे, वो तो हमको छोड़ के चला जाएंगे। वो लोग छोड़ के जाने ही बेटर है, हम ऐसे लोग हमारी जिंदगी में चाहिए भी नहीं। सो अभी इस परिस्थिति में हम लोग है कि दिस प्रोसेस, जैसे अभी इस्लाम का ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी का ले लीजिए, अभी वो लोग इतना स्ट्रांगली बोलते हैं, इतना क्या बोलते हैं उनको, they take a lot of pride in talking about their religion, their faith। हमें वो नहीं है, क्योंकि उनके हर हफ्ता उनको इंडोक्ट्रिनेशन होती है। हम हमारे इसमें इंडोक्ट्रिनेशन नहीं होती है। हमने क्या कि वी आर वेरी लिबरल, वी आर वेरी अकोमोडेटिव, वसुदेव कुटुंबकम है, हम इंक्लूसिव है। इसी बीमारी के चक्कर में हम लोग हमारे पैर पर हम पुलटी मार के बैठे। सो नाउ दैट वी हैव रियलाइज्ड इट, सो ये जो चेंज, जो परिवर्तन अभी चल रही है, ये हो रही है, स्लो हो रही है, मगर जरूर होगा। सी अभी इतने साल हमने कभी ऐसे सब्जेक्ट में कभी बात नहीं किया। मोदी जी आने के बाद तो जागृति हुआ, तो हमने बात करना शुरू किया। कितने साल हुआ एक्चुअली हम बात करते थे, 5-6 साल ही हुआ, उससे पहले हम बात भी नहीं करते थे। एंड क्यों नहीं बात करते थे? क्योंकि पहली बात हमको मालूम नहीं था। दूसरी चीज ये था कि इतने सालों से जो कांग्रेस का टाइम पे जितना भी अंडरग्राउंड काम चल रहा था, स्मूथ नहीं चल रहा था। उनका जो फंडिंग आता था एनजीओ का थ्रू, हवाला का थ्रू आता था, उन लोगों का अच्छा खासा सब कुछ स्मूथ चल रहा था। वो लोग भी खुश थे। वो लोग क्या, उन लोगों को पता था वो क्या करने वाला है, हमको कुछ पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं। सो अभी वो सिचुएशन थोड़ा उल्टा हो गया। हम जागृति हो चुके हैं, उन लोगों का मतलब 25-30 हजार एनजीओ को तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उनका फंडिंग का प्रॉब्लम हो गया। अभी वो लोग फड़फड़ा रहे हैं, इसलिए इतना आवाज आ रही है। इतना दिन को इतना फ्रीडम तक करने के लिए वो फ्रीडम मोदी जी ने बंद कर दिया, इसलिए अब वो ओपन लिया धमकी देना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये इतना दिन जो कॉकरोच अंदर थे, कॉकरोच अभी बाहर आना शुरू हो गया। सो ये है, ये परिवर्तन के समय है, ये हम सबके लिए तकलीफ से। देखिए कोई भी परिवर्तन होती है ना, हमेशा पेन होती है। चेंज इज ऑलवेज पेनफुल, लेट अस एक्सेप्ट इट। बट पेन है करके चेंज को हमको नहीं रोकना है, चेंज को तो हम जारी रखना ही है। हमको जो अभी जो वर्ल्ड वॉर 3 बोलो, वर्ल्ड वॉर 4 बोलो, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। पीपल थिंक दैट वर्ल्ड वॉर आने वाले नहीं है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। जो 2014 से वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, एटलीस्ट इंडिया में। सो हमको ये वॉर समझ के ही करना है। सो फ्रस्ट्रेशन होके, पैनिक होके हमको कुछ रिएक्शन नहीं करना है। देखिए अभी इसराइल का एक एग्जांपल लीजिए। इसराइल का पास कोई जमीन ही नहीं था, उन लोगों ने जमीन को यूनाइटेड नेशंस को थ्रू जमीन को उन्होंने खरीदा पैसा देके। वो लैंड, क्या लैंड बोलते हैं, जेरूसलम, वो लोग पैसा देके वो छोटी सी लैंड खरीदा। उसको भी वो लोग जबरदस्ती पालेस्तीन का एक आइडिया घुसा के इन लोगों को मिटाना चाहते थे। फिर भी अब देखिए, इतने आउट ऑफ द टोटल वेस्ट एशिया का लैंड में 0.0% लैंड ही इसराइल का पास है। बाकी लैंड तो सब मुसलमान को, ये मुगल्स का, अरब वालों का पास है। मगर एक चीज सोचिएगा, ये 0.0% लैंड वाले जो है ना, वो बाकी लोगों को टेरर है। बाकी लोग डरते हैं ये इजरायली से। इजरायली का पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़ है विद इन इजराइल। हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है बिल्कुल। हाँ ओके। सो तात्पर्य ये है, हम कितने छोटे हैं, कितना बड़ा है, हम सोचना नहीं चाहिए। हमारा नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए एक आदमी 10 लोगों का मार सकता है ना, तो यही हमको वही एक आदमी चाहिए, बाकी 10 लोग हम नहीं चाहिए। अभी आप हमारा जो 1947 जब में हमारा जो इंडिपेंडेंस का फाइट हुआ था, कितने लोग एक्चुअली स्वतंत्र के लिए लड़ाई किए थे? 98% people didn't fight, only the 2% people who fought for the independence got the freedom for us। उसमें से एक आदमी है सुभाष चंद्र बोस। हमको जो मिला था यहाँ, इंडिपेंडेंस मिला था, बाकी लोगों से एक ही इंसान की वजह से हमको इंडिपेंडेंस मिला, वो है सुभाष चंद्र बोस। बस हमको एक ही सुभाष चंद्र बोस या 10 सुभाष चंद्र बोस चाहिए, बाकी लोग कुछ लेना देना नहीं। बाकी लोग तो झुंड लोग वैसे ही रहेंगे।
सो उन लोगों को उन लोगों को सोच को देख के हमको हमारा डायरेक्शन को कभी बदलना नहीं चाहिए, ना हमको डरना चाहिए। देखिए, युद्ध हमेशा लड़ाया जाता है 2% of the people. 90 other percent people don't fight any war. They're only spectators or they're victims. That's it. This is what we call the, आपने तो परेटो प्रिंसिपल का भी सुना होगा। परेटो प्रिंसिपल मतलब ये है कि in any situation 20% people have more effect on the 80%. I don't know. The Pareto principle थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लॉट ऑफ एक्शंस, इवन बिजनेस में भी परेटो प्रिंसिपल काम आती है। सिमिलरली इन नेशन डेवलपमेंट में भी परेटो प्रिंसिपल ही काम आती है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम छोटे हैं, हम छोटे होते जा रहे हैं, हम यूनिटी नहीं है। यूनिटी हो रही है मगर स्लो हो रही है, वो होने दो अपना पेस में। हमको जो करना है वो तो करना ही है, हमको डरने का नहीं है। देखिए, जो डरता है वो मरता है, जो डरा है वो मरा। इसलिए डरने का नहीं, हमको जो करना है, बाकी दुनिया आती है नहीं आती हमको कुछ परवाह नहीं है। With this attitude, if you go, and you will create more impact on the overall society than worrying about कि वो लोग भी नहीं आ रहे, ये लोग भी नहीं आ रहे, हम जुड़ नहीं रहे, इकट्ठा नहीं हो पा रहे, उसमें ज्यादा ध्यान मत डालिए। हाँ, नहीं हो रहे हैं तो हमारा कोशिश तो जारी रहना चाहिए। सो कहने का मतलब ये है, हम ये वरी ना करें कि कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, मतलब एकता हो रही है, मगर एकता का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है। अब एक चीज देखिए, पहले क्या होता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा कंट्रोल करता था, क्या लोगों को सुनना है, दिखाना है, सुनाना है, क्या नहीं सुनाना है, पूरा एजेंडादारी चलता था। अभी ये सोशल, जैसे यूट्यूब आ गया, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आने के बाद, अभी देखिए ट्विटर एलोन मस्क लेने के बाद तो पूरा नक्शा बदल गया। वो पूरा इंफॉर्मेशन जितना भी जिहादी लोग काम करते हैं, अभी पूरा, पहले फिल्टर होता था, अभी फिल्टर नहीं होता है, पूरा पता चल गया हमास का जो मतलब अत्याचार। सो सोशल मीडिया आने के बाद जो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करता था, अभी अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो पूरा हकीकत दिखाता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपाना चाहते हैं वो छुपता ही नहीं है। अभी लोग ये भी बंद कर दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखते हैं, यूट्यूब चैनल। यूट्यूब, मैं खुद इतना यूट्यूब राष्ट्रवादी लोगों का सब्सक्राइबर हूँ। मेरा डिश टीवी कभी है नहीं घर पे, डिश टीवी देखते नहीं, सब स्ट्रीमिंग सर्विसेज देखते हैं। सो ये परिवर्तन हो रही है। परिवर्तन बेशक हो सकता है स्लो, अनफॉर्चुनेटली दैट इज आवर नेचर। हम इतने फ्रीडम दे चुके हैं हिंदूज लोगों में, सो फ्रीडम का वैल्यू उन लोगों को अभी भी मालूम नहीं है। हमारा 1947 जो फ्रीडम मिला है वो फ्रीडम है ही नहीं, वो नाम के लिए फ्रीडम है। सो वो हमारा तो, हम तो उन्हीं का कब्जे में थे इतने साल। अभी 2014 में ही हमको फ्रीडम मिला है, इंडिपेंडेंस मिली है। सो देखिए, ये अभी 9 साल में इतना परिवर्तन आ सकते हैं, अगले 10-15 साल में कितना परिवर्तन आ सकता है, आप सोच लीजिएगा। जी जी तो जी सर। इसलिए हमको निराश नहीं होनी है। हम तो हमारा जो मकसद है उसको हम जारी रखेंगे, हम फोकस करेंगे, फोकसली काम करेंगे। दुनिया क्या सोचे नहीं सोचे उससे हमको परवाह नहीं करना है, ना हमको ज्यादा चिंतित नहीं करते कि आज हमको मरना है तो मरना है। आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ। कल रात को आई वॉज अवे फ्रॉम द कंट्री, मैं वियतनाम गया था। कल शाम को हमारी फ्लाइट थी। फ्लाइट तो वो एक घंटा लेट हो गया। उसके बाद फ्लाइट शुरू हुआ, रनवे में बहुत तेजी से शुरू होकर घाट करके रुक गई। सब हैरान हो गए, भाई अचानक क्यों फ्लाइट रुक गई। फिर पायलट का जो अनाउंसमेंट आती है कि भाई उसमें जो टेक्निकल स्नैग आ गया, सो हम उसको चेक कराएंगे, हो सकता है हमको डीबोर्ड करना पड़ेगा। सो वैसे ही डेढ़ घंटा लेट हो गया। फिर हमने सोचा लेट ही सही, एयरक्राफ्ट बदल दो, कोई बात नहीं, दूसरा फ्लाइट पकड़ो उसमें आएंगे। फिर कुछ देर के बाद बोलते हैं नहीं अभी ठीक हो गया, हम फ्लाई कर सकते हैं। मगर सबके डर आ गए, यार पहले बोलते हो प्रॉब्लम हो गया, फिर पौने घंटे के बाद बोलते हैं ठीक हो गया। बस थोड़ी है, ये तो एयरक्राफ्ट है। फिर हमने सोचा कि अभी देखिए, हमने तो अभी टेक ऑफ कर लिया फ्लाइट, हमारा कोई चारा नहीं है, बस अपना फोकस रखो, ध्यान ध्यान अपना का नाम लेके बस महादेव का ऊपर हाथ, मतलब अपने जान छोड़ के अपना जो होगा होगा। सो ये एटीट्यूड का सर जिस दिन हम जाएंगे ना, हर चीज हासिल होगा। अभी आप देखिए, ये जो जितना भी मुसलमान है, जितना भी क्रिश्चियनिटी, ये लोग है ना, ये लोग हमेशा कहते हैं जो होगी देखी जाए, हमको जो करना है करना। हमास ने क्या किया, उनका प्लान करके जिसको जो करना था उन लोगों ने कर दिया। उसके बाद हमास वाला भी काफी लोग मार चुके हैं, मुसलमान लोग भी काफी लोग मार चुके हैं, उससे उसको परवाह नहीं है। उसका गोल इज वेरी क्लियर। उसी टाइप से हमको हमारा ग्लोब क्लियरली रखे, हमको काम करना है।
आगे बढ़नी है, चिंतित नहीं करने का, बट वी जी शुड कीप इन माइंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। जी जी सर, धन्यवाद सर। परख, अब मैं आपको ज्वाइन करना चाहूंगी। मेरा क्वेश्चन आपके लिए भी अभी यही है। आपने कहा कि नई जनरेशन ज्यादा अच्छा काम कर रही है, ये बात मैं मानती हूँ, उससे एग्री करती हूँ, लेकिन अभी और क्या करना बाकी है जिससे कि हम, क्योंकि हम सॉल्यूशन हमें चाहिए तो हम एक हो सके। जैसे नल्ली सर ने कहा कि प्रोसेस चल शुरू हो चुका है, परिवर्तन की लहर आ चुकी है, भले ही धीरे चल रही है, और 9 सालों में काफी चेंज भी आया है, लेकिन अभी और क्या करना बाकी है। जैसे कि अभी शिक्षा की बात की सर ने, अनुपम सर ने, शिक्षा और संस्कृति जो कि हमारी लॉर्ड मैकॉले ने खत्म ही कर दी थी, लेकिन रिवाइवल फिर से चल रहा है, रेनेसा पीरियड चल रहा है हमारा। तो अभी और क्या करना बाकी है जो कि व्यक्तिगत हम सरकार के स्तर पर कर ही नहीं रहे, संगठन के स्तर पर कर नहीं रहे, जो कि हर व्यक्ति अपने घर में यदि कोई परिवर्तन की लहर लाने के लिए प्रयास करे, चाहे वो छोटा ही हो। जैसे हम कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैं ऐसा ही किसी प्रयास की बात करना चाहूंगी। जी मनीषा जी, देखिए, अगर हम अंग्रेजों के बीच में फ्रेंच लैंग्वेज में अगर कोई भाषण देंगे तो वहां की जनता कभी समझ नहीं पाएगी अंग्रेजों की कि क्या हो रहा है। थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हम हिंदू राष्ट्रवादियों के साथ वो चल रही है, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है इसे अगर आप सीधे इन शब्दों के साथ समझाओगे कि देखो हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत या राम मंदिर, आप सीधे इन वर्ड्स, इन टर्मिनोलॉजीज को यूज करके समझाओगे तो प्रॉब्लम वही लॉर्ड मैकाले वाली आ जाती है कहीं ना कहीं, कि भाई ये सब तो दिखावा है, छलावा है, आप तो यही सब लगे रहो कि बल्ब किसने बनाया, ग्रेविटी किसने लेके आई, और उसका क्रेडिट हमें पश्चिमी मीडिया को देना है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम जो हम नहीं समझ पा रहे हैं वो ये कि आपको इतिहास को, आपको जो भी अपना साइंस है, जो भी हमारा वैदिक कल्चर है, इसे हमें उस वे में सामने बताना है जिस वे में आज की जनता समझना चाह रही है। आज के समय गुलशन कुमार के भजन कम सुने जा रहे हैं, लेकिन वही आप शिव जी के, अगर आप जो नई जनरेशन के भजन है जो डीजे पर बज रहे हैं आजकल, उसकी फैन फॉलोइंग अलग ही चल रही है, वो मिलियंस में उसके व्यूअर्स है। लेकिन वही अगर आप गुलशन कुमार के देखोगे तो वो व्यूअर्स कम हो गए हैं अब। तो समय के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा इस चीज को, एक पॉइंट ये है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी। आप जैसे अभी भी अगर आप 10 युवाओं से बात करने जाओगे, 10 में से 8 को एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि इसराइल और फिलिस्तीन देश के नाम है या किसी क्षेत्र के नाम है या दो चिड़ियाओं के नाम है। अभी भी 10 में से 8 लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि एग्जैक्टली क्या है। आधे लोगों को ये नहीं पता है यहूदी क्या होते हैं, भारत में अभी भी आधे लोगों को ये नहीं पता है कि यहूदी कोई धर्म होता है एक अलग ही। हिंदू धर्म के बाद दूसरा सबसे प्राचीन धर्म वही है अभी की तारीख में, लेकिन वो किसी को पता नहीं है। तो ऐसे में अगर हम ये समझाने जाएंगे कि देखो हमास ये कर रहा है, तो उनके समझ में कुछ आना ही नहीं है, कि उनकी नजर में यही रहेगा कि हमास क्या है फिर, मतलब अब हमास को बहुत लोग एक देश भी समझ रहे हैं और कुछ लोग आतंकवादी संगठन समझ रहे हैं। भारत की सरकार उसको अभी आतंकवादी संगठन मानती ही नहीं है, अमेरिका उसको आतंकवादी संगठन मानता है। और ऐसे में मदरसे में अगर आप जाओगे तो वहां पे एक प्रॉपर शिक्षा दी जा रही है कि देखो आपको इस प्रकार से उत्तर देना है, सेक्युलर हिंदू को आपको इस प्रकार से उत्तर देना है, कट्टर हिंदू को आपको इस प्रकार से उत्तर देना है, और जिस हिंदू को अभी कुछ नहीं आता उसको तो आपको ऐसे गोल घुमा देना है ताकि वो हमें ही सब कुछ समझे कि हाँ मुसलमानों पर वहां पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं। तो ये जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जो मदरसे में, वो कहीं ना कहीं उस तरह का हमें बनाने की आवश्यकता है कि तो ये जो भी हम जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, उन्हें अब इस चीज पर बहुत फोकस करना पड़ेगा जो हिंदू राष्ट्रवाद की तरफ है, कि आप उस भाषा में बोलिए, उन टर्मिनोलॉजीज को यूज कीजिए जो जिसे आज का यूथ इजीली कनेक्ट कर पा रहा है। ऐसा नहीं है, यूथ जागना चाह रहा है, यूथ की बहुत इच्छा है। मुझे अभी तक कम से कम 15 से 16 लोग मुझे पर्सनली पूछ चुके हैं कि एग्जैक्टली इसराइल फिलिस्तीन का एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट कर दे क्या है। लेकिन और मैं उनको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन बस बात यही है कि जिन्होंने पूछा उन्हें मैंने बता दिया। जिन्हें अभी इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है वो बस अखबार के पन्ने पलट रहे हैं और बस मध्य प्रदेश और राजस्थान के अभी चुनाव में लगे हुए हैं, फिर ये चुनाव हो जाएंगे, फिर लोकसभा में आ जाएंगे, फिर थोड़ा सा राम मंदिर के समय वापस सियासत गर्मा जाएगी। तो यही है, हवा जिस तरफ घुमा देगी उस तरफ घूमने वाले लोग हैं। तो ये जो टहल रहे हैं पत्तों की तरह इधर उधर छिन्न भिन्न हो रहे हैं, उन्हें हमें एक करने के लिए इसी प्रकार की टर्मिनोलॉजीज और क्या कहना चाहिए, एक साहित्यिक युद्ध की आवश्यकता है, अगर मैं इसे एक शब्द दूं तो। कि एक साहित्यिक युद्ध बौद्धिक अगर स्तर देंगे तो पर भी ये, प्रयास करने की आवश्यकता है। जो बौद्धिक हाँ आतंकवाद है उसका जवाब देने के लिए एक लॉबी चाहिए जो हमें
बौद्धिक स्तर पे ही उनको ट्यून कर सके। जी जी बिल्कुल, ये भी एक सही पर्यायवाची होगा उसका। जी तो इस प्रकार से युवाओं को एकजुट किया जा सकता है। जी जी, सही। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यदि अपना इनपुट देना चाहूँ, क्योंकि जैसे मेरा भी जैसे बच्चों से कनेक्टिविटी होती है, तो मैं जैसे बात करती हूँ जो आज की जनरेशन है, तो आज की जनरेशन के अंदर एनर्जी बहुत है, बस हमें उसे चैनलाइज करने की आवश्यकता है। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि जो पेरेंटिंग है, कभी मैं चाहूंगी कि हम लोग इस पे भी चर्चा करें कि सही पेरेंटिंग क्या है, क्योंकि जो अपब्रिंगिंग है, पालन पोषण है, उसके लिए माता पिता की भी ट्रेनिंग होना जरूरी है। क्योंकि जो एक बाय फॉल्ट जैसे माता पिता बनकर आप जो समय की धारा चल रही है उसी के हिसाब से यदि बच्चों को गाइड करते चले जाए, तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। तो बच्चों की इतनी ज्यादा गलती है नहीं जितनी कि माता पिता की या बड़े लोगों की है, ये मैं मानकर चलती हूँ। तो ये जो 40-50 साल वाली जो जनरेशन चल रही है, या 60 साल वाले या 70 साल वाले जो बुजुर्गों की गलती वहां से शुरू होती है। युवाओं से ज्यादा गलती उनकी है, क्योंकि सही इतिहास नहीं पढ़ाया, सही शिक्षा नहीं दी। और जैसे कि आपने अभी कहा कि मैं पर्टिकुलरली किसी धर्म की बात नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी शिक्षा दे रहे हैं। आप कॉन्वेंट स्कूल में जाएं तो वहां पर वो अपनी पूरी शिक्षा देते हैं क्रिश्चियनिटी की। और इस्लामिक जो स्कूल है जैसे मदरसे हैं, ये तो वो शिक्षा दे रहे हैं। इवन मैंने ये तक देखा है, ये मेरा अपना अनुभव है रियल लाइफ से, कि बच्चे चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों उनके दूसरे धर्मों के, लेकिन वो अपने धर्म की शिक्षा उन्हें घर पर अलग से दे रहे हैं। लेकिन हम हिंदुओं की प्रॉब्लम क्या है, हम अपने बच्चों को जो भौतिकवादी तौर पर, जैसे कि सर ने कहा कि डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, हमारा पूरा फोकस इसमें है कि पैकेज कितना होगा हमारे बच्चे का, हम ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड है। हमारे पास समय नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए कि हम उन्हें गीता की कहानियां, अपने महाभारत की, रामायण की बातें बताएं, एक श्लोक भी उन्हें लर्न कराए, पूजा पाठ का कुछ एबीसी भी उनको बताए। माता पिता के पास समय नहीं, और ना ही वो चाहते हैं, और ना ही इसे अप्रिशिएट करते हैं। तो इसी के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे हमारे त्योहार आते हैं, जैसे मैं भिन्नता की बात कर रही थी, दुर्गा पूजा जैसे बंगाल में आप मनाते हैं आपका, हमारे नवरात्र पूरा नवदुर्गों की पूजा चलती है। नवरात्रि में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। तो हमारी भिन्नता ये है, लेकिन हम एक दूसरे की बात वही है, लेकिन मनाने का तरीका अलग है। अभी हमारी जो दीपावली आ रही है, धीरे धीरे इसका भी बाजारीकरण होता चला जा रहा है। जो हमारी मिठाइयां हैं, मिठाइयों की जगह चॉकलेट लेती चली जा रही है। तो हमें ये भी जागरूक रहना है कि जो हमारी जो प्राचीन तरीके हैं त्योहार मनाने के, ये भी हमारे धर्म का एक प्रतीक है। तो हम उसको कायम रखें। और जो ये चॉकलेट वाला, जो ये तो मैं इसे कहूंगी ये सारा चॉकलेट है या वो है, हर चीज में जैसे आप चॉकलेट, हमारे तो अलग अलग तरीके से अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग चीजें बनती हैं, अलग अलग मिष्ठान बनते हैं, और अलग अलग व्यंजन बनते हैं, अलग तरीके से मनाते हैं। तो वो विभिन्नता को कायम रखते हुए फिर हम राष्ट्रवादी का अपने विचारधारा को भी लेकर चले। और बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं, जैसे इतिहास की बहुत सारी चीजें मुझे परख अभी बता रहे थे जैसे, तो हर एक दौर की हम एक क्विज उनके लिए आयोजन कर सकते हैं। धर्म कोई त्योहार है हमारा, अपनी सोसाइटी में हम कर सकते हैं कि उसी के ऊपर एक क्विज, एक प्रतियोगिता आयोजन कर दे, कोई पेंटिंग प्रतियोगिता कर दे, कोई भजन प्रतियोगिता कर दे। जैसे परख ने अभी कहा कि भजन तो वही चल रहे हैं, पूजा चल रही है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो डीजे वाले गाने सुन रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई हार्म नहीं है, संस्कृति से जुड़ना है हमें, धर्म से जुड़ना है और एकता की भावना को फैलाना है। तो अनुपम सर, आपसे चाहूंगी मैं इस पर विचार। देखिए मनीषा और जी, क्या एक चीज तरीके मैं कहता होंगे हूँ। सर जुड़ने के? जैसे कि आपने कहा कि बच्चे का जो धार्मिक शिक्षा वो घर पे होना चाहिए। शायद हो रहा है, शायद हो रहा है, लेकिन तरीका अलग अलग है। कि हमको सबको मिलके जैसे कि हम लोग का एक 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 बचपन से एक चीज सिखाया जाता है कि अच्छा काम करो स्वर्ग जाओगे, बुरा काम करो तो नर्क जाओगे। आप गया या बनारस जाएंगे तो वहां पे एकदम बड़ा बड़ा करके पेंटिंग भी है, पुराना पेंटिंग भी है कि नरक जाने से आपको गर्म तेल में आपको फ्राई किया जा रहा है, कांटे के ऊपर बिठाया जा रहा है, फलाना फलाना। तो मैं भी बचपन में मैं भी गया था वहां पे, पिताजी लेके गए थे तो देख के आया। तो बचपन से वो दिमाग में घुस गया, अभी भी है, वही दिमाग में है। तो
लेकिन दूसरी तरीके से आप देखिए, दूसरी तरीके से कैसे शिक्षा हो रहा है। बच्चा 8 साल का हो गया या 7 साल का हो गया, बच्चा चक्कू पकड़ो और बकरी ईद में आप जबाई करना सीखो, हलाल करना सीखो। फिर तीसरा तरीका क्या है कि बच्चा बोलने लगा तो उसको चर्च में लेके जाओ कि गॉड इज एवरीथिंग। गॉड आपको क्रिएट किया है, आप आज दुनिया में हो क्योंकि गॉड है। आपके घर है, आपके पास ब्रेड है, आपके पास वाइन है, आपके पास केक है, तो आपके पास मीट है, तो उसका कारण है गॉड हैज गिवन। तो तरीका लगा रहा। हम लोग का तरीका क्या है ना, सुबह बचपन में जयराम जी की बोलो, हाँ भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, श्री कृष्ण का नाम करो और सबको प्यार करो। वो पंछी हो, कुत्ता हो, गाय हो, बिल्ली हो या चूहा हो, हर जीव को प्यार करो। मारना का तो मारना तो दूर की बात है। तो शिक्षा का अलग अलग चीज होता है। सो सब लोग भाई भाई है। सो टाइम हैज कम, टाइम हैज कम जब आपको बोलना पड़ेगा, जैसे कि तो हमारे भाई भाई साहब कौन ने कहा। कसाई कौन पहचानना नहीं, पड़ेगा, जैसे भाई कौन कसाई आपको कौन। दिखाना हो कि हमारा देश का आजादी किसने लेके आया। डू यू कंसिडर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसका डर पे ब्रिटिश भग गया? जैसे कि हमारा नल्ली साहब ने कहा ना, हमको वही सीखना होगा और वही अपना बेटे को या पोता पोती को वही सिखाना होगा। नहीं नहीं नहीं, गांधी जी ने ही हमारा आजादी लेके आया। तो बात यही है, बात यही है कि हम लोग सी दिस इज ए, जो जो टॉपिक आप बोल रहे हैं ना, इस टॉपिक को मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा मनीषा जी की, इस टॉपिक को ना you divide this topic into 50 sub topic and call for 50 sessions of the same panel discussion। आप बहुत वही बढ़िया, पैनल डिस्कशन में आप परियात जी को बुलाइए, नल्ली जी को बुलाइए, सबको बुलाइए और बहुत बढ़िया। 50 डिवीजन करके आप वी विल ब्लॉक 50 वीक्स फॉर यू। यस जी यस यस यस, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बता रहा बिल्कुल। हूँ कि ये देखिए, ये आपने जो शुरुआत की है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आपने माचिस उधर ही लगा दिया और वो इतना बड़ा आग आप लगा दिया कि उसको डिफाइन करने में ही शायद हमारा 5-10 हफ्ता लग जाएगा। जी कि आज आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज कर्नाटक में जब हमारा नवरात्रि दुर्गा पूजा हो रहा है, नवरात्रि दुर्गा पूजा टीम के बीच में फाइट हो रहा है। सभी दुर्गा माता का पूजा कर रहा है, लेकिन किस तरीके से करूं, नवरात्रि का तरीका से करूं ना दुर्गा माता का तरीका से करूं। अच्छा, दूसरा क्या हो रहा है, किस भाषा में मैं मंत्र उच्चारण करूं, संस्कृत, हिंदी, न कन्नडिगा, न तमिल, न तेलुगु। अभी देखिए बात कहां कहां पहुंच गया। मैं आपको और एक बहुत मजे का बात कह रहा हूं। कुछ दिन पहले मैं बंगाल गया था, मेरा गांव गया था, एक रिश्तेदार की शादी थी। लड़की लिवरपूल का प्रोफेसर है, लड़का मैनचेस्टर का प्रोफेसर है, दोनों ही स्कॉलर है, दोनों ही पोस्ट पीएचडी कर चुके हैं, सुपर स्कॉलर है दोनों। दोनों का शादी हो रहा है। शादी किसने करवाया? 4 महिला पुरोहित, 4 महिला पुरोहित पुजारी शादी करवाया, जिनमें से एक भी ब्राह्मण नहीं है। कलकत्ता क्लब में वो शादी हुई है। मैंने खुद अटेंड किया, मैंने पूरा रह के देखा मैंने वो। और जो 4 महिला पुरोहित है, पुजारी जी जो जो शादी करवा रहा है, पुजारी बोलना भूल होगा, जो 4 महिला वो शादी करवा रहे स्टेज के ऊपर, वो लोग शुरू में ही बोल दिया कि ये शादी थोड़ा सा संस्कृत श्लोका, थोड़ा सा रविंद्रनाथ, सब कुछ मिला के बंगाली, इंग्लिश एंड संस्कृत का फ्यूजन लगा के ये शादी होगा। 1.5 घंटा, इट वॉज लाइक एन एंटरटेनिंग फंक्शन, इट वॉज लाइक ए एंटरटेनिंग फंक्शन। तो हमने जो शादी की, सामने अग्नि जला के, 7 फेरा लगा के, क्या क्या नाटक किया हम लोग। अभी दूसरा नाटक चालू हो गया। अभी पुजारी जी ब्राह्मण भी नहीं है, शादी हो गया, 3 महीना हो गया। जो लिवरपूल जाने वाले थे लिवरपूल चले गए, जो मैनचेस्टर जाने वाले थे मैनचेस्टर चले गए। तो हिंदू एज ए कल्चर इज ओपनिंग अप अगेन डाइवर्सिटी। आप मानते हो कि मेरा बेटे का शादी पुजारी जी करेगा, ब्राह्मण होना चाहिए, तो किसी ने नहीं मानते। शादी करने का जरूरत क्या है, चलो रजिस्टर कर लेता हूं, दैट्स ऑल। ब्रॉड माइंडेड
people with mind of diversity. किसने आजादी लेके आया, क्या फर्क पड़ता है, आजाद तो हो गए ना। वो नेताजी जी सुभाष जी चंद्र बोस लेके आया या गांधी जी लेके आया या नेहरू जी लेके आया, क्या फर्क पड़ता है। 18 साल का खुदीराम बोस को फांसी में लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है बेचारा। आज के दिन में बंगला में एक श्लोक हो गया है, एक जोक हो गया, जिसको बंगला में कहते हैं गैस खे खुदीराम, मीन्स आपको हमने चढ़वा दिया और आप खुदीराम बन गए, आपका फांसी होगा। मैं तो आपको चढ़ा के चुपचाप बैठ गया, टीवी में देख रहा हूं कि आपका फांसी हो रहा है। दूसरा हिंदी में बैठ गया, पड़ोस में भगत सिंह पैदा हो, मेरे घर पे नहीं। जी तो वही वही तो, एग्जैक्टली। तो ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम वर्ड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमारा सोच भी डाइवर्स हो गया, हमारा जी जी सोच भी डाइवर्स हो गया। वंदे मातरम, जय श्री राम बोलने से हमको शर्म आता है, ओ गॉड बोलने में बहुत मजा आता है। सब लोग समझ जाते हैं ओ गॉड, अरे बेटा बहुत मॉडर्न है यार। सो यू नो, it is not a very simple topic कि why Hindus are so divided। छोटा छोटा चीज लेके, एक धनिया पत्ता, एक मिर्ची लेके हम लोग फाइट कर लेता हूँ। क्या यूनिटी का बात कर रहा हूँ, क्या यूनिटी का बात कर रहा हूँ। आपको मैंने जब ये रिक्वेस्ट किया था कि ये टॉपिक को आना चाहिए, ये आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कहना चाहता हूँ शायद आज भी मैं कह नहीं पाया, लेकिन मैं आपने इतना मेहनत करके हम चारों को एक साथ लेके आया। मैं एटलीस्ट आपका ये जो भावना है इसको मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, कदर करता हूँ। लेकिन मनीषा जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यही टॉपिक को दोबारा लाइए, कंटिन्यू करेंगे। और जी सर। बिल्कुल और छोटा छोटा भाग में, छोटा छोटा मैंने उसको 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 डिवाइड कीजिए, करके जी स्टेज में आग लगाइए। मैं तो बता रहा हूँ स्टेज में आग लगाइए, एंड दिस इज व्हाट विल ब्रिंग अस जी टुगेदर, दिस इज व्हाट विल ब्रिंग अस टुगेदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कंटिन्यू करेंगे सर, बिल्कुल। बिल्कुल 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 करेंगे। जी सर। मैं एक जी इसमें नल्ली ऐड सर, करना चाहूँ। जी नल्ली सर, हाँ आपके पास ही आ रही थी मैं, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर। जी सर। मुझे ना ये योगी जी का एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है। वो क्या बोलते हैं, मैं आपको उतना ही रेस्पेक्ट दूंगा जितना रेस्पेक्ट आप मुझे देते ना। मुसलमान को बोलते हैं ना वो, हमारा धर्म को आप जितना रेस्पेक्ट देते हो उतना ही मैं आपका धर्म को रेस्पेक्ट दूंगा। जी 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 मोदी जी भी वही बोला था ना, पाकिस्तान को उसी उसी भाषा में जवाब देनी चाहिए। ये जिस दिन हम ये प्रिंसिपल्स लेके जाएंगे ना, एवरी इंडिविजुअल बिकम योगी एंड मोदी, तो हिंदुओं को कोई टच नहीं कर सकता। जी हम ये जो अपीजमेंट में जाते हैं ना, हमको उसको भी खुश रखना है, इसको भी खुश रखना है, सबको खुश रखना है, पॉलिटिकली करेक्ट रहना है। ये बीमारी से हमको बाहर आना पड़ेगा। हमको पॉलिटिकली कोई करेक्ट होने की जरूरत नहीं, जो सच्चाई है वो बोलो, दैट्स इट। वो सच्चाई तुम्हारे लिए कड़वा हो सकता है, तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं, वो तुम्हारा प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। ये जिस दिन ये प्रिंसिपल मैं अपना घर वालों को भी मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। कितने लोगों को मैंने डिस्कार्ड कर दिया, भैया तुमको मानना हो तो मान लो, नहीं मानना हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा सोच तो क्लियर है। जिस दिन हम ऐसे इसी लैंग्वेज में बात करना सोचना शुरू कर देंगे ना, किसी को हिम्मत हो हमारे ऊपर हाथ लगाने का। सर, मैं इस बात पे यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि जो जो लोग पावर में हैं या जिनके कंधों पर पूरे राष्ट्र की कहूँ तो जिम्मेवारी है, तो उन्हें तो छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। उन्हें इसे जो जिस भाषा में समझे, मुझे लगता है मैं रेडियो हिंदुस्तान से बोल रही हूँ इसी बात को, जो जिस भाषा में समझे उसे समझाना चाहिए। लेकिन हम जैसे छोड़ देते हैं ना लोगों को कि चल तेरी मर्जी, जैसे जिसका कर रहा है मन वैसे करे, वो नहीं होना चाहिए। और जो आपने वर्ड यूज किया, बिल्कुल अपीजमेंट पॉलिसी होनी नहीं चाहिए। और वो शुभ समय अब जल्दी ही आ रहा है, कुछ प्रदेशों में शुरू हो चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर आने वाला है 2024 में, और वो है वोट देने का समय। तो ये लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि आप वोट किसे दे रहे हैं। छोटी छोटी चीजें, मतलब पेट भरने का काम, तो पेट भरना जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन पेट भरने का काम तो सभी ही करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमारे जागरण का समय है, हमें ये नहीं देखना कि
चल क्या रहा है, बाकी सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए, मानती हूँ कि लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इससे भी ऊपर अब हमें अपने राष्ट्र को सही करने का समय आ चुका है। और इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, और जब ये अनुपम सर ने जैसे करके कहा ना कि हम ये बता दें कि भाईचारा, लेकिन हमें ये भी पहचानना सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि भाई और कसाई में फर्क करना भी, कोई भी मतलब फॉर ग्रांटेड ना ले आपको। तो जैसे हमारे जो धर्म में हमारे ईश्वर ने अलग अलग अवतार लिए हैं अलग अलग समय पर, तो आप सभी जानते हो उसे, कि एक था सतयुग का समय, राजा हरिश्चंद्र का समय, कि सपना देखा विश्वामित्र जी ने कि उन्होंने सारा राज्य दान दे दिया, लेकिन उसे पूरा किया राजा हरिश्चंद्र ने, और उसके बाद उन्हें जो सहना पड़ा वो सबके सामने था। फिर दूसरा युग आता है हमारा त्रेता युग, जिसमें वचन दिया था पिता ने, और वो मना कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी राम जी ने उसे निभाया। फिर आता है कृष्ण जी का द्वापर युग आता है। तो यानी कि समय समय के साथ ईश्वर ने हमें सिखाया कि जो धर्म है, जो तरीके हैं, वो हमारे बदलते चले जा रहे हैं। तो जो कृष्ण जी हैं वो 16 कलाओं से संपूर्ण थे, और जो महाभारत के युद्ध में उन्होंने जो नीतियां अपनाई, तो दुश्मन के चाल के अनुसार ही उन्होंने अपनाई थी कि क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए। तो आज तो कलयुग है और अभी कल की अवतार तो हुआ नहीं है, लेकिन जितने अवतार हुए हैं उनके माध्यम से हमें ये संदेश तो मिल रहा है कि हमें अपने आगे रास्ता कैसे बनाना है, और कौन सी शिक्षा बच्चों को देनी है। सभ्य बनाना है, सुसंस्कृत बनाना है, लेकिन साथ ही उन्हें सामर्थ्यवान भी बनाना है कि कोई गाजर मूली समझकर कोई उन्हें काट कर ना चला जाए। तो इसी पर मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी कि एक एक शब्द में एक एक बात करके आप लोग पूरा करें प्लीज। पारिजात सर पहले। जी जी। हाँ, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छा विचार दिया है अनुपम जी ने, कि हम इसको अधिक से अधिक इस मशाल को जलाए रखें। ये विषय बहुत ज्वलंत है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि मूल रूप से देखा जाए तो हिंदुओं के अस्तित्व का एक बहुत बड़ा संकट काल भी हो सकता है, अगर हम संभले नहीं तो, जागरूक नहीं हुए तो। चलिए, अब मैं जल्दी से बात करता हूँ। आपने कहा एक एक वाक्य में, तो दो तीन वाक्य बस कहूंगा कि हम लोगों में विखंडन, हम लोगों में विभाजन कहाँ है? तीन रूप में है हिंदुओं में विभाजन। ठीक है, मैं उन हिंदुओं का अभी फिलहाल बात नहीं कर सकता जो हिंदुस्तान से बाहर है। हिंदुस्तान में ही अगर हमारे कुल मिलाकर के 90 करोड़ हिंदू है 140 में से, तो वो भी काफी है, दुनिया के लिए काफी है। जब 1.5 करोड़ दुनिया के लिए काफी है, तो हम तो 90 करोड़। हमें तीन वजह से विभाजन है। एक विभाजन है जाति का, जो सब जानते हैं, और हम लोग कोशिश भी करते हैं इसको खत्म करें। तो हम सब संकल्प करें रेडियो हिंदुस्तान पर, यहाँ पर, इस मंच पर, कि अपने अपने सरनेम हटाएं। ठीक है, सरनेम हटाएं, सिर्फ नाम से पहचाने जाए, या भारतीय लगाएं या हिंदू लगाएं या कुछ भी लगाएं। हिंदू ना लगाएं, वरना लोग हमें कट्टर समझेंगे, विरोधी एकत्रित होकर के हमारे ऊपर कानून का हथियार इस्तेमाल कर देंगे। दूसरा विभाजन है हम लोगों का क्षेत्रवाद। मैं साउथ का हूँ, मैं नॉर्थ का हूँ, मैं पंजाब का हूँ, मैं मद्रास का हूँ, ये खत्म करना है। मैं हिंदू हूँ, ये याद रखना है। तीसरा विभाजन भाषा का है। मैं मद्रासी बोलता हूँ, मैं बंगाली बोलता हूँ, मैं उड़िया बोलता हूँ, मैं हिंदू बोलता हूँ, मैं गुजराती बोलता हूँ। ये खत्म करना है हम लोगों को। जो भी समझ में आ जाए, अगर कोई कहता है कि हम सब लोग मिलकर बंगाली को अपनी भाषा बना ले, तो हम बंगाली सीखेंगे, लेकिन हम एक होने के लिए हमें जो भी प्रयत्न करने होंगे हम करेंगे, लेकिन हमें एक होना है। हमें तोड़ने वाली जो चीजें हैं, उन चीजों को तोड़ के खत्म कर देना है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग विषय होंगे, जो 50 उन्होंने कहे अनुपम जी ने, आप अलग अलग सेशंस करेंगे, उनमें इस विषयों को लीजिएगा। जातिवाद, क्षेत्रवाद, और उसके अलावा भाषावाद। ठीक है, ये तीन वाद खत्म हो जाए, तो हमारा हिंदूवाद, सनातनवाद, हमारा राष्ट्रवाद और हमारा मानवतावाद असली रूप में सामने आ सकेगा। बस मेरा ही छोटा सा सुझाव था आप लोगों के। जी जी सर, बहुत अच्छा। अभी नल्ली सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर, लास्ट कमेंट। लगे रहिए बस, हम सबको लगे रहना है अपना काम पे, और जी जी बिल्कुल। तो और परख। जी, बस एक ही लाइन में अगर मैं इसको बोलूँ तो अभी पुनर्जागरण का काल चल रहा है। इसके बाद पुनर्स्थापन का काल आएगा, और उसके बाद फिर पुनरुत्थान की आवश्यकता की स्टेप आ जाएगी। सो जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, पुनर्जागरण का काल चल रहा है, इसमें ये सब उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जो उतार सब हैवी नहीं होना है, चढ़ाव से बहुत अति उत्साहित नहीं हो जाना है। जो चल रहा है उसको ठीक तरह से गाइड करते रहना है। दैट्स इट। जी जी जी। बहुत अच्छा, बहुत अनुपम अच्छा। सर, अनुपम सर।
मनीषा जी, मैं यही कहूंगा कि इस आंदोलन का ये जो इनिशिएटिव आप लिए हुए है, रेडियो हिंदुस्तान हिंदुस्तान से ही हम लोग हिंदू जागरण मंच, जो हिंदुओं को 115 जी करोड़ मैं मानता हूँ, जी 143 करोड़ इंडियन है, जी जी करीब जी करीब 110 करोड़ हिंदू होगा, उन लोग को जो जोड़ने का जो जी जो आपने इनिशिएटिव लिए हुए है, ये टॉपिक आप लिए हुए है, ले वहां से ही चालू करें। मैं जी अगला कार्यक्रम में कहूंगा 3 पैनलिस्ट को, नया पैनलिस्ट को लाने के लिए आप चूज कर लीजिएगा किसको कब लाना है, लेकिन जी उन लोगों से आज ही इसी अभी मेरा प्रशिक्षण समिति का मीटिंग है संगठन का, इस मीटिंग की इमीडिएटली बात 7 बजे से चालू होगी। मैं वो दोबारा उनको प्रपोजल दे के उन लोग का नाम और फोन नंबर आपको भेज दूंगा। मनीषा जी, आप बात कर लीजिएगा। बट मैं यही चाहता हूँ कि रेडियो हिंदुस्तान से ये इनिशिएटिव का शुरुआत हो जाए। हाँ, जी गली गली में जो हिंदू संगठन बन चुके हैं उसको इकट्ठा करके हम सब जी उनको एक ही जी छत पे तले बिल्कुल। लेके आ जाएंगे। जय श्री राम जी, जी। बहुत अच्छा सर। जय श्री बहुत जय अच्छा, श्री जय बहुत श्री राम। ये बिल्कुल हम ये आप सभी के मैंने विचार जाने, ये कि ये सोने का, जैसे कहते हैं ना कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, तो अपनी जनरेशन्स को बचाना है, अपने गौरवशाली अतीत को बचाना है, तो ये जागने का समय है। जैसे कि परख ने कहा कि पुनर्जागरण का समय है। और जो जहां जिस रूप में जो भी कार्य कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, क्योंकि सफर तो लंबा है, लेकिन पहला कदम, ये छोटे छोटे कदम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो जिस जगह से जैसा भी अपना योगदान दे रहा है, ये पूरा एक बड़ा यज्ञ हो रहा है। जैसे पहले जमाने में अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे ना, तो मुझे लगता है कि ये जागरण वाला जो ये कार्य चल रहा है हमारा, तो ये बिल्कुल वैसा ही इस समय चल रहा है। तो ये अश्वमेध यज्ञ है, और जिसमें हमें अपने अपने हिस्से की आहुति डालनी है। तो कर्म, जैसे कि अभी अनुपम सर ने कहा कि लिखा रहता है कि कर्म अच्छा करना है, तो अच्छे कर्म की परिभाषा यही है कि जो हमारा अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, अपने कुल के लिए, जो अपने धर्म के लिए हमारा जो ऋण है, तो ये उसे चुकाने का भी समय है। तो ये जन्म जो मानव जीवन हमें मिला है, तो हर रूप में, हर तरीके से हमें जगाना है सोए हुए अपने साथियों को, भाइयों को, बहनों को। और हम तो शांति की स्थापना ही करना चाहेंगे, लेकिन शांति से पहले युद्ध जरूरी होता है, ये भी बात हमें मानकर रखना चाहिए। युद्ध का अर्थ सिर्फ हाथ में तलवार लेके लड़ना ही नहीं होता, किसी का सर काटना ही नहीं होता। हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वो है परिवर्तन की लहर लाना, और परिवर्तन बहुत जो कि अच्छा हो, अतीत को जगाना, और अपने जैसे विश्व गुरु हमारा जैसे कहा जाता है भारत, तो उसी कोई उसी प्लेस पर उसे मेंटेन मेंटेन करना। तो इसी के साथ मैं कहूंगी जय श्री राम। मिलते हैं नए एपिसोड में डीएलए के, और जारी रहेगी हमारी ये चर्चा, क्योंकि ये शो एंड हुआ है, काम हमारा खत्म नहीं हुआ है। आज की चर्चा का एंड हुआ है ये सिर्फ। नमस्कार, जय श्री जय राम। नमस्कार जय जय श्री श्री राम। राम।